समय रहे, आपको भी कम लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें, आपको भी वहाँ जाकर कॉपी फाइल करना पड़ता है, मुझे भी अगली बैठक है। नमस्कार। जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार ने जो निर्णय लिया है उस पर संघ का क्या पक्ष है? हमने पहले भी कहा है, 3-4 बार कह चुके हैं, जाति गणना के जो आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और वेलफेयर स्कीम के उसको क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यकता है। जाति गणना को राजनीतिक दृष्टि से उपयोग न करें। ये राजनीतिक दृष्टि से उपयोग करने से समाज को, जैसे अभी चर्चा हुई, फिर समाज और बिखरते टूटते जाएगा। इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ वैमनस्य द्वेष होने की दृष्टि से जाति के संख्या के उपयोग ना करें। लेकिन अपने देश में वास्तविकता भी है, कुछ जातियां किसी कारणों से, ऐतिहासिक कारण से पिछड़े रह गए हैं सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, तो उनका एम्पावरमेंट होनी चाहिए। इसलिए सरकारों की स्कीम है, प्रावधान है, कुछ व्यवस्था है, वो ठीक से पहुंचाने के लिए कुछ आंकड़े की आवश्यकता होती है। उन आंकड़े की आवश्यकता के लिए कहीं ना कहीं करना पड़ता है, तो इसलिए करें, ये संघ ने कहा है। ये होने के बाद भी संघ तो जाति के आधार पर नहीं करता, संघ तो देश समाज के आधार पर करता। आवश्यकता वहाँ जो है उतने उसका उपयोग करें, ये ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा। इसलिए हमने इस विषय के बारे में पहले ही हमारे वक्तव्य को स्पष्ट रूप से दिया है। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम अजय पांडे है, मैं यश भारत समाचार पत्र से हूँ। 2014 के बाद से जबकि केंद्र में सरकार बदली हुई है और भाजपा थोड़ा मजबूत होकर आई थी, लेकिन भाजपा और आरएसएस का वैचारिक सहयोग रहा है और विचार मिलते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठनात्मक रूप से आरएसएस मदद करता रहा है भाजपा को। लेकिन अब 2014 के बाद जब भाजपा थोड़ा मजबूत हो गई है, तो संबंध कुछ बदल गए हैं या भाजपा उतना सहयोग अब नहीं लेना चाह रही है? ये मेरा पहला प्रश्न है। और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है कि जिस तरह से संघ लगभग 47 प्रांतों के माध्यम से अपने संगठन का संचालन करता है, तो जो बड़े राज्यों में छोटे राज्यों की मांग उठ रही है और उन्हें छोटे छोटे राज्यों में बांटना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा है कि छोटे राज्य नए बने हुए हैं, उनकी विकास दर अधिक है, तो क्या संघ इसे भी स्वीकार करता है? मेरे दो सवाल हैं। देखिए, भाजपा के संबंध वगैरह के पहले कई बार हम कह चुके हैं। मुझे लगता है पिछले 50 वर्षों में 50,000 बार बताए हैं। तो संघ के स्वयंसेवक कई पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में अधिक हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संघ के स्वयंसेवकों को प्रवेश नहीं, ऐसे नहीं कहते, बाकी पार्टी के लोग प्रवेश को थोड़ा रोकते हैं, है कि नहीं? आप उनसे पूछ लीजिए। तो इसलिए समस्या है। और राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक नागरिकों का संगठन है। देश के विद्यमानों के बारे में, देश की जो परिस्थिति है उसके बारे में हमारा भी कुछ कहना रहता है। सरकार किसी के भी हो, हम कहते भी हैं, पहले भी हम कहते रहे हैं और हमारे विचार रखते हैं। जहाँ जिस सरकार के साथ थोड़ा सा उठना बैठना समन्वय संभव है, या सरकार के किसी व्यक्ति के साथ, वो भी हम करते रहते हैं, सरकार किसी का भी हो। जब सरकार में स्वयंसेवक ही बैठे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा समन्वय बैठना उठना ज़्यादा होता है। समन्वय स्वयंसेवक नहीं थे, प्रणब मुखर्जी जब प्रणवदा केंद्र के मंत्री रहे, बाद में राष्ट्रपति रहे, हमारा संपर्क रहता है। इसलिए बाद में प्रणवदा नागपुर में हमारे कार्यक्रम में भी आए थे। तो हम संपर्क तो सभी से रखते हैं, रखना भी चाहते हैं। और दरवाज़ा बंद करना, खोल के रखना, वो दूसरे के तरफ के लोगों का है। और इसलिए संघ 14 के बाद कोई परिस्थिति में ये हो गया वगैरह, ये सब ऐसे कुछ नहीं है। हमारे संबंध ये घर के लोग हैं जी, हम आपस में भाईचारा हम रखते हैं। ऐसे कोई किसी प्रकार की चीज़ों को ना आप सुनिए, ना आप विश्वास रखिए, ना आप कृपया बढ़ाइए। नमस्कार, मैं राकेश। मैं और एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रश्न पूछकर संघ के विषयों को समाज में ठीक से रखने के लिए मुझे आपने मौका दिया एक, और पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा संघ के इस कार्यकारी मंडल के बैठक के संदर्भ में आपने विषयों को समाज तक पहुंचाने के जो धर्म निभाया, इस दृष्टि